बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का महीना ख़त्म होने से पहले पहले हर औरत अपने घर में ये अमल कर ले। जब भी बर्तन धोए तो बर्तन धोने के बाद ये अमल पढ़कर फूंक मार दे। इंशाअल्लाह वो ख़ुद देखेगी कि घर के सारे बर्तनों से रिज़्क़ निकलना शुरू हो जाएगा। घर के सारे खाली बर्तन रिज़्क़ से भर जाएंगे। आज का ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है, इसको हर औरत लाज़मी कर ले। दोस्तों, मेरे एक भाई हैं जो सच्चा वाक़या सुनाते हैं कि मेरा कारोबार बहुत ही उम्दा था, बहुत ही बड़ा कारोबार था, मैं लाखों कमाता था, बड़ी गाड़ी थी मेरे पास, बेहतरीन ज़िंदगी थी, बड़ी ऐशो इशरत के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था कि फिर क्या हुआ कि आज भी वही कारोबार है, मगर मेरे पास गाड़ी नहीं रही, वो खुशहाली नहीं रही। दिन ब दिन कर्ज़ के बोझ तले दबा चला जा रहा हूँ। पहले रिज़्क़ में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता चला जा रहा था, लेकिन अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से गुज़ारा कर रहा हूँ। तो उस भाई को जब ये अमल बताया गया तो उसने ये अमल अपने घर में अपनी ख़वातीन को बताया, अपनी बीवी को बताया, अपनी बेटी को बताया, अपनी बहन को बताया, अपनी वालदा को बताया। जब घर में उन्होंने ये अमल करना शुरू किया तो फिर वो भाई दोबारा पास आए और कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस अमल की बरकत से जो मेरा कारोबार बंद हो चुका था, मैं कंगाल हो चुका था, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा था, अब वो सब कुछ दोबारा वापस आ गया है सिर्फ़ इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से। दोस्तों, आज मैं वही अमल आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि खुशी हो, इल्म हो और रिज़्क़ हो, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको जितना बाँटो उतना ही आपको दुगना होकर मिलेगी। अगर रिज़्क़ बाँटोगे तो रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होगा, इल्म बाँटोगे तो इल्म में इज़ाफ़ा होगा, खुशियों में खुशियाँ बाँटोगे तो खुशियों में इज़ाफ़ा होगा, आपको उतनी ही खुशियाँ मिलेंगी। एक बादशाह जिसका हर वक्त लंगर खुला रहता और मखलूक़े खुदा सुबह शाम आती, वो खाना खाकर वापस चली जाती। हर गरीब से गरीब बंदा उस लंगर खाने से अपनी झोलियाँ भर रहा था, रिज़्क़ हासिल कर रहा था। फिर क्या हुआ कि एक वज़ीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि जो कि ख़ज़ाने का वज़ीर था कि सरकार, ये लंगर हुकूमती ख़ज़ाने पर बोझ बन रहा है, इसको ख़त्म कर दें। अगर ऐसे ही ये रिज़्क़ चलता रहा, तक़सीम होता रहा तो आप कंगाल हो जाएंगे। बादशाह ने वज़ीर के कहने पर वो लंगर बंद कर दिया। उसी रात बादशाह को ख्वाब आया, उसने देखा कि वो अपने ख़ज़ाने के बाहर खड़ा है और मज़दूर ख़ज़ाने की बोरियां कमर पर लाद लाद कर बाहर ले जा रहे हैं। बादशाह एक मज़दूर से पूछता है कि ख़ज़ाना कहाँ लेकर जा रहे हो? मज़दूर ने बताया, इस ख़ज़ाने की अब यहाँ ज़रूरत नहीं रही, इसलिए वापस लेकर जा रहे हैं। बादशाह को ये ख्वाब मुसलसल 3 दिन आया, वो परेशान हो गया और एक अल्लाह वाले को बुलाया और पूरा किस्सा सुनाया। अल्लाह वाले ने बादशाह को नसीहत की कि फ़ौरन लंगर खोल दो, इससे पहले कि तुम्हारी बादशाही छिन जाए और तुम कंगाल हो जाओ। बादशाह ने फ़ौरन लंगर खोल दिया और मखलूक़े खुदा अपना पेट भरने लगी। उसी रात बादशाह ख्वाब में देखता है कि वो ख़ज़ाने के दरवाज़े पर खड़ा है और मज़दूर ख़ज़ाने की बोरियां वापस लेकर आ रहे हैं। बादशाह ने पूछा, अब ये बोरियां वापस क्यों ला रहे हो? मज़दूरों ने कहा कि अब इनकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई है। दोस्तों, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है कि बाँटने से रिज़्क़ कभी नहीं घटता, बल्कि बाँटने से बढ़ता ही बढ़ता है। कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके अपने पैसों में से, अपने घर के अनाज में से, जब घर में खाना खाएं तो उसमें से थोड़ा बहुत दूसरों में लाज़मी तक़सीम कर दिया करें। इससे रिज़्क़ पाक साफ़ भी होता है और उसमें इज़ाफ़ा भी होता है। तो आज मैं जो अमल आपको बताने जा रही हूँ, शाबान का महीना ख़त्म होने से पहले पहले जब औरत बर्तन धो ले तो उन पर ये अमल पढ़कर फूंक मार दे, खाली बर्तनों में भी रिज़्क़ आ जाएगा। ये जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुन लें कि ये अमल कैसे करना है, कब करना है
है कि ख़वातीन घर में बर्तन धोती हैं, सुबह के वक्त धोती हैं, दोपहर को धोती हैं, शाम को धोती हैं। अगर वो दिन में 3 बार बर्तन धोती हैं तो किसी भी एक बार, यानी चाहे सुबह के वक्त, शाम के वक्त या दोपहर के वक्त, कोशिश करें कि अगर ये अमल शाम के वक्त कर लिया जाए तो इसका ज़्यादा असर मिलेगा। मेरे भाई अपने घर वाली ख़वातीन को बता दें, और जो ख़वातीन ये वीडियो देख रही हैं वो भी गौर से सुन लें कि शाम को जब आपने घर के बर्तन धोने हैं तो कोशिश करें कि सर के ऊपर दुपट्टा लेकर फिर ही बर्तन धोए जाएं। बर्तन धोने के बाद उनको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है कि 21 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। सूरह फ़ातिहा सबको आती है। 21 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर जो बर्तन धोए हैं उन पर आप लोगों ने फूंक मार देनी है। बस इतना सा ये अमल करना है। जो मेरी ख़वातीन 21 मरतबा नहीं पढ़ सकती वो 11 मरतबा पढ़ लें, और जो 11 मरतबा भी नहीं पढ़ सकती वो कम से कम 7 मरतबा लाजमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह जब ये अमल करके सूरह फ़ातिहा पढ़कर बर्तनों पर फूंक मार देगी तो फिर आप ख़ुद देखेंगे कि आपके घर में खाली बर्तनों से रिज़्क़ निकलना शुरू हो जाएगा। आपके खाली बर्तन रिज़्क़ से भर जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि एक बात बड़ी तवज्जो से नोट फरमा लें कि कभी भी रिज़्क़ की बेअदबी ना करें। बर्तनों में उतना ही डालें जितना खाना है, क्योंकि जो बचा हुआ खाना होता है बर्तन धोते वक्त, जब वो खाना नालियों में, गंदे नालों में चला जाता है तो यकीन करें इस बेअदबी की वजह से वो घर कंगाल हो जाता है। वहाँ पर रिज़्क़ नहीं आता, वहाँ से बरकत ख़त्म हो जाती है। कभी भी बचा हुआ खाना कूड़े में ना फेंकें, गंदे नालों में ना उसको जाने दें, बल्कि अच्छी तरह बर्तनों को साफ़ करके जो खाना बच जाए उनको आप लोग अपने घर की छत के ऊपर डाल दें या किसी भी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से परिंदे या जानवर खा सकें। जितनी रिज़्क़ की कद्र करोगे, उसका अदब करोगे, उतना ही आपके घर में रिज़्क़ आएगा और कभी कमी नहीं आएगी। ये छोटा सा अमल मेरे तमाम भाई, मेरी बहनें अपने घरों में ज़रूर करें। शाबान का महीना ख़त्म होने से पहले ही आप देखेंगे कि आपके खाली बर्तन भी रिज़्क़ से भरना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपके घर में रिज़्क़ और बरकत पैदा फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।